हेलो गाइस, मैं प्रशांत कौर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ईस्ट लर्निंग पॉइंट पर। गाइस, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं 5 ऐसे टाइम मैनेजमेंट टिप्स स्टूडेंट्स के लिए जो अगर कोई भी आपके या मेरे जैसा स्टूडेंट अपनी लाइफ में या अपने स्टूडेंट्स लाइफ में अप्लाई करे तो वो एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन सकता है। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखो और इन टिप्स को देखने और समझने के बाद इनको फॉलो भी करो। चलो गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइज, ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी स्टूडेंट्स की लाइफ में सबसे वैल्यूएबल थिंग टाइम है, और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे इतने वैल्यूएबल थिंग को मैनेज करना है। देखिए, आजकल की मॉडर्न दुनिया में और दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एक बैलेंस ढूंढने में। एक ऐसा बैलेंस जो अच्छे ग्रेड्स लाना, दूसरी तरह तरह की एक्टिविटीज़ करना, कोई पार्ट टाइम जॉब करना, सोशल लाइफ जीना, और अगर कुछ समय मिल जाए तो नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और सोशल मीडिया जैसी चीज़ों को यूज़ करने के बीच है। और शायद इस टाइप की लाइफ में बैलेंस ढूंढना भी मुश्किल ही है। पता है, आपके जैसे या मेरे जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग सीखना चाहते हैं, कुछ अलग जानना चाहते हैं, पर ये सब क्यों नहीं हो पाता? या तो हमारे पास टाइम नहीं होता, या फिर हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और जो सक्सेसफुल हो चुके हैं उनके पास भी 24 घंटे थे। पर फ़र्क इतना है कि उन्होंने अपने टाइम को समझा, उसे अच्छे से मैनेज किया, और हमें इन्हीं 24 घंटे को अच्छे से मैनेज करना है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ सक्सेसफुल होने में मदद नहीं करता, टाइम मैनेजमेंट की वजह से फिजिकली, मेंटली और सोशली स्ट्रांग भी हम हो सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको वो 5 टिप्स बताता हूँ जो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। सो गाइस, टिप नंबर 1 है कीप अ कैलेंडर और एजेंडा। देखो, इसका मतलब क्या है वो समझो। ऐसा हमारे साथ या किसी भी स्टूडेंट के साथ हो सकता है कि उसे किसी से मिलना हो, या आज से बहुत टाइम बाद किसी से मिलना हो उसे। तो यहाँ हो ये सकता है कि वो स्टूडेंट वो टाइम आने तक भूल जाए कि उसे क्या करना था, उसे किससे मिलना था, अगर उस स्टूडेंट ने उस मीटिंग की डेट, टाइम, प्लेस को नोट ना किया हो तो गाइस, अगर हम एक कैलेंडर बना लें या फिर एक एजेंडा बना लें तो हो सकता है कि हम अपनी सारी चीज़ें याद रखें। अब याद रखने के लिए तो आप टू डू लिस्ट जैसी चीज़ें भी कर सकते हैं, पर क्या आपको टू डू लिस्ट और शेड्यूलिंग में बेसिक डिफरेंस पता है? नहीं ना गाइस, टू डू लिस्ट हमें सिर्फ ये दिखाता है कि हमें क्या करना है, बल्कि शेड्यूलिंग में हम टाइम ब्लॉकिंग करते हैं। यानी कि अगर हमें टू डू लिस्ट में अगर हर काम के लिए एक टाइम ब्लॉक दे दें तो उसे हम शेड्यूल कहेंगे। ओके गाइस, आप कैलेंडर या फिर एजेंडा कैसा भी बना सकते हैं, या तो आप पेपर पेन यूज़ कर लीजिए या फिर आप अपने फ़ोन में कोई ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं टिप नंबर 2, लर्न टू से नो। क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको कोई काम करना हो पर आपका कोई जानने वाला आपको दूसरा काम दे दे, या फिर आपका कोई दोस्त आपको खेलने के लिए या फिर मस्ती मजाक करने के लिए बुलाए तो आप हाँ कर दें? हुआ ही होगा, ये नॉर्मल सी बात है। पर एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनने के लिए आपको कुछ चीज़ों को नो कहना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, और आप इसे अगर अपने फालतू कामों में गंवा दिया तो हो सकता है कि आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आए और आपको ये लगे कि मैंने जो आज सोचा था वो तो किया ही नहीं। पर गाइस, इन कामों में और अपने अच्छे कामों में एक बैलेंस ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है टाइम मैनेजमेंट का। टिप नंबर 3, डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपने अपने इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले कर लिया तो बाकी के छोटे मोटे काम कितने आसानी से हो सकते हैं? अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करना एक काम समझते हैं तो वो भी तो आप एक दिन के एंड में भी कर सकते हैं। सोचिए, अगर आपने अपना सबसे इम्पॉर्टेंट काम दिन के लास्ट के लिए रख दिया और वो पूरा नहीं हो पाया तो स्ट्रेस्ड और अपने आप को आप टेंशन में महसूस करेंगे। बहुत स्टूडेंट की ये आदत होती है कि वो ऐसे काम को जो भी इम्पोर्टेंट है या टाइम कंज्यूमिंग जो भी काम हो उनका, उन्हें वो दिन के लास्ट के लिए रख देते हैं। मतलब कि जब सोने जाएंगे तो सोने से पहले तब काम कंप्लीट कर लेंगे। अब आप ये सोचिए, क्या इससे रात की नींद खराब नहीं होती?
एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनने के लिए अच्छी और कंप्लीट नींद भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि टाइम मैनेजमेंट। टिप नंबर 4, अलाउ टाइम टू रिलैक्स। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप पूरे दिन काम ही करते रहेंगे? नहीं, हमें यही तो सीखना है, टाइम मैनेज करना, एक बैलेंस ढूंढना। मतलब कि पढ़ने, खेलने और ज़रूरी काम करने के बीच में हमें कुछ देर रिलैक्स भी करना होगा, जिससे कि हमारी बॉडी काम करने की लायक रहे। मतलब आप हर समय, हर टाइम मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रहें, थकें और मुरझाए से नहीं। ओके, हमें कुछ देर के लिए ही सही सब कुछ भूल कर थोड़ा आराम करना चाहिए। याद रहे, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि जो आपने पढ़ा हो उसे ही आप भूल जाओ। ओके, यानी कि जो आपने पढ़ा हो उसे भूलने की बात नहीं कर रहा मैं, नहीं तो पता चले कि जो पढ़ा था वो भूलकर और घोड़े बेचकर सो गए। ओके, आपको करना ये है कि रिलैक्स करते समय ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि ये सब करने से हमारा माइंड अनप्रोडक्टिव हो सकता है। इसलिए आपको अपने टाइम को हर काम के लिए मैनेज करना चाहिए। टिप नंबर 5, सेट आउट स्पेसिफिक टाइम्स फॉर टास्क। अगर आप अपने हर एक काम के लिए, यानी कि पढ़ने से लेकर अपने हॉबी पर वर्क करने तक एक टाइम सेट कर दें, तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट और भी आसान हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे काम को जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, जैसे सोशल मीडिया, इनके लिए अगर आप एक टाइम सेट नहीं किया आपने, तो हो सकता है कि आप एक दिन के लिए, एक काम के लिए एक दिन से भी ज़्यादा टाइम समय बर्बाद कर सकते हैं। ओके, अगर आपने ये प्लान किया कि मुझे सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ना है, तो सिर्फ प्लान मत करो, सुबह जल्दी उठो भी और फिर 6 से 8 पढ़ो भी। शायद आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि टाइम सेट करके फ़ायदा क्या? तो आप एक बात खुद सोचो, ज़रूरी नहीं कि हम जो काम करें उससे फ़ायदा ही हो। हाँ, अभी नहीं तो हो सकता है शायद आगे कभी हो जाए, कभी ना कभी तो इसका फ़ायदा होगा ही। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे आप हैबिचुअल हो जाएंगे और ज़्यादा प्रोडक्टिव भी। और इससे ये भी फ़ायदा हो सकता है कि अगर आपने ये सोचा हो कि आज तो 10 बजे मूवी देखूंगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी पढ़ाई पहले ही बहुत प्लान तरीके से पूरी कर ली है, तो इसमें ना ही आपको और ना ही किसी और को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइज, ये थे वो 5 मैनेजमेंट टिप्स, टाइम मैनेजमेंट टिप्स, जो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी थे। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन 5 टिप्स को अपने स्टूडेंट लाइफ में ज़रूर फॉलो करेंगे। सो एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करना, जिससे कि आपको मेरे सभी आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए गुड बाय।